हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। जो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आपकी मेंटल स्थिति को चेंज कर देगा। और दोस्तों जो आपकी मेंटल स्थिति है ना, मुकदमे लड़ते हुए उसका सही होना बहुत जरूरी है। मेंटल रूप से अगर आप फेल हो रखे हैं तो उस केस में दोस्तों अगर आप मुकदमे लड़ते हैं तो हार निश्चित होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहना। और यदि अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक आम आदमी जिस पर कभी मुकदमे नहीं हुए, जिसने कभी ना कोर्ट देखी, ना कचहरी देखी, ना पुलिस स्टेशन देखा, उसको जब अचानक से पुलिस से कॉल आता है कि आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट हुई है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, जो कि दोस्तों स्वाभाविक है। किसी के साथ भी ऐसा होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। जब हम लोग आपकी जगह पे हुआ करते थे आज से कई साल पहले, हमारे साथ भी यही स्थिति होती थी। इसी तरह से दोस्तों जब आपको कोर्ट से कोई पिटीशन रिसीव हो जाती है और उस पिटीशन को आप पढ़ते हैं, उस पिटीशन में तरह तरह के एलिगेशन होते हैं जो कभी हुआ ही नहीं, तो आप अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। वो पता कैसे चलता है? आपने उस पर्टिकुलर टाइम पर, बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर आदमी ने, या घबरा के कह लीजिए, एकदम से कॉल किया और जब कॉल पे बात हुई तो मेरे को एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। सब कुछ आदमी खुद ही बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है, सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है। भाई नई बात बता दी आपने, ये तो हमें पता ही है। लेकिन उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, और वो अपने उसके द्वारा लगाए गए हर एलिगेशन का जवाब देने की कोशिश करता है कि सर उसने ये एलिगेशन लगाया, इसके खिलाफ मेरे पास ये, उसने ये एलिगेशन लगाया, इसके खिलाफ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने ये एलिगेशन लगाया, इसके लिए मेरे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसमें रिकॉर्डिंग है। इस तरह की वो अपनी तरफ से सफाइयां देने की कोशिश करता है। दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब वो कहावत है ना कि अगर आप पर गली का कुत्ता भौंकता है तो हर एक कुत्ते को पत्थर उठा के मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात वो ये है कि जो भी एलिगेशन लगाए हर एक पे अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप काम कब करेंगे? आप देखिए यूट्यूब पे कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, कितने अच्छे अच्छे एजुकेशन चैनल है, कितने अच्छे अच्छे लीगल चैनल है। अगर आप देखें कि जो यूट्यूब पे बहुत प्रतिष्ठित मोटिवेटर है, उसके बारे में भी अगर आप देखें तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ वीडियो बना रखे होते हैं, उस पर एलिगेशन लगा रखे होते हैं कि ये चोर है, ये फ्रॉड है, इसने स्कैम किया है, इसने ये किया है, इसने वो किया है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक ही मकसद होता है कि वो लाइमलाइट में आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा मोटिवेटर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो अगर उसके किसी सब्सक्राइबर की निगाह उस पर पड़ेगी, वो उस वीडियो को देख ले, तो उसको वॉच टाइम भी मिलेगा और व्यू भी मिलेगा। तो ये मोटिव होता है कि किसी तरह से हमको लाइमलाइट मिल जाए। लेकिन दोस्तों वो मोटिवेटर जिसका चैनल 20 मिलियन पे या 25 मिलियन पे है, क्या वो उसका जवाब देता है उसके एलिगेशन का? वो उस मोटिवेटर को चोर भी कह रहा है, वो उसको स्कैमर भी कह रहा है, वो उसको और भी कई तरह के एलिगेशन लगा करके उसने 10 मिनट की वीडियो बना दी, उस वीडियो पे उसने 1 लाख व्यू भी ले लिए। लेकिन क्या वो मोटिवेटर आपने देखा है कोई कुछ कहे? बहुत ही रेयर होता है जहां पर कोई अपनी तरफ से एक लाइन का रिप्लाई दे देता है, अदरवाइज कोई रिप्लाई नहीं देता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों जो लोग हैं ना, वो देख रहे हैं सारी चीजें, समय के साथ जो सच्चाई होती है वो सबके सामने आ जाती है। तो इसी तरह से आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको उसके हर एक एलिगेशन का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जो जवाब देंगे वो कोर्ट में देंगे। आप किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी भी दोस्त को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसने जो लिख दिया उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लीजिए, पढ़िए और भूल जाइए। जब कोर्ट में जवाब देंगे तो जितना उसने लिखा है हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब आप अपने रिप्लाई में दें, लीगल वे में जाके दें, तब दोस्तों फायदा है। अननेसेसरी रिएक्ट करने का फायदा नहीं है। इससे तो केवल आप अपने को कमजोर कर लेंगे, और जब आप कमजोर हो जाओगे तो आपको तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अपने आप को कमजोर मत होने दीजिए, और यह समझ लीजिए कि जो भी वो एलिगेशन लगाती है उसका राइट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी कह सकता है। उसने आपके खिलाफ कुछ भी कह दिया, आप उसके खिलाफ कुछ भी कह सकते हो। उसको इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज जो उसने लिखी है उसको कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। अगर देखिए, मैं एक बात बताऊं, आज के समय पे मेंटेनेंस की पिटीशन में इतना सब कुछ लिख दिया जाता है कि इसने ऐसा भी करा, इसने ऐसा भी करा, इसने ऐसा भी करा, इसने ऐसा भी करा, मेरे को इतना मेंटेनेंस चाहिए। लास्ट में अगर बंदा लीगली चले ना, उसे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसे केवल 2 लाइन लिखनी है। पहली लाइन, पहला स्टेंजा ये लिखना है कि इतनी इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद कुछ समय मैं सही रही। अगर कोई आदमी कुछ भी झूठ ना लिखे, उसे मेंटेनेंस चाहिए, तो वो जस्ट इतना लिख देना, मेरी शादी इतनी तारीख को हुई थी, इतनी तारीख को मैं अपने मायके चली गई, क्योंकि ये मैटर था, इस वजह से मैं अपने मायके चली गई। अभी मेरे पास एक बच्चा है, मेरे पास कुछ
साधन नहीं है और मेरा पति होने के नाते मुझे इससे इतना भरण पोषण चाहिए, तब भी भरण पोषण देना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया मेंटेनेंस का प्रोविजन अलग है, उसके लिए आपको सामने वाले पे 50-60 इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या टेंडेंसी बन गई, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक्चुअल में सिर्फ मेंटेनेंस चाहती हैं तो आपको इतना सब कुछ एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपना राइट मांग सकती हैं। तो वाइफ है, आपका राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ऐसा है, अगर आपकी वाइफ है तो आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो जब हमें जिम्मेदारी पूरी करनी ही है, जब हमें मेंटेनेंस देना ही है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि जब उनको सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए तो वो केवल वही बात उसमें लिखें जो रियल है। मेंटेनेंस उनको तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा एलिगेशन लगा देंगी तो ज़्यादा मेंटेनेंस मिलेगा। तो थोड़ा सा ना हमें अपनी साइकोलॉजी चेंज करने की जरूरत है। एनीवे, जो भी अभी चल रहा है अब उसके हिसाब से चलना है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मेंटेनेंस की पिटीशन में जो इतने सारे एलिगेशंस होते हैं उनका कोई मतलब होता नहीं है। बात सिर्फ मेंटेनेंस पे आके रुकती है। मेंटेनेंस इस बात पे डिपेंड करता है, वहां पे आपकी आर्थिक स्थिति को आपको खोलना पड़ेगा, और इसके अलावा किसी भी चीज से मतलब नहीं है। सारे एलिगेशन को डिनाई कर दो, ये भी झूठा है, 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 और मेरी वास्तविक सैलरी इतनी इतनी है, मेरे पे इतने लोन है, और ये मेरे पे डिपेंडेंट है, इनका ये चिकित्सा खर्चा है, मेरा इतना आने जाने में लगता है, लास्ट में मेरे पे इतने रुपए बचते हैं। आप बताओ कि इसमें मैं अपना दैनिक जीवन का खर्चा चलाऊं या ये जो मांग रही है इसको दूं। और ये सारी चीजें जो हमने कही, इसके एविडेंस आपके पास होने चाहिए जिस पर आपको कोर्ट को कन्विंस करना है। ठीक है ना? तो बस ये चीज मैटर करती है। बाकी एलिगेशन से किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक कि आपने वास्तव में अपराध ना किया हो। यदि वास्तव में आपने गलत किया है देन फिर डेफिनेटली आपको घबराना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।